जय माता दी दोस्तों, जय श्री हरि। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अभव्या वर्ल्ड में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बिहारी जी के चमत्कार की एक सच्ची घटना लेकर आए हैं। एक बार की बात है, एक राजा ने बिहारी जी का मंदिर बनवाया और बिहारी जी की सेवा करने के लिए एक पुजारी जी को नियुक्त किया। पुजारी जी प्रतिदिन बड़े भाव और प्रेम से पूजा करते थे। भगवान की पूजा करते करते पुजारी जी की उम्र बीत गई। राजा रोज एक माला अपने सेवक के हाथों पुजारी जी को भेजा करता था। पुजारी जी वह माला सेवक से लेकर बिहारी जी को पहना देते थे। जब राजा बिहारी जी के दर्शन करने आता तो पुजारी जी वही बिहारी जी को अर्पित माला उतार कर राजा को पहना देते थे। यह रोज का नियम था। रोज की भांति ही राजा ने अपने सेवक के हाथों बिहारी जी के लिए माला भिजवाई। लेकिन आज सेवक के हाथों एक संदेश भी भिजवाया कि आज राजा मंदिर नहीं आ पाएंगे। पुजारी जी ने माला बिहारी जी को पहना दी और उनके मन में विचार आया कि आज तक मैं बिहारी जी को चढ़ी हुई माला राजा को ही पहनाता आ रहा हूँ। ये सौभाग्य मुझे नहीं मिला। जीवन का क्या भरोसा, कब रूठ गए। आज मेरे प्रभु ने मेरे पे कृपा की है। आज तो राजा आएंगे ही नहीं, क्यों न ये माला आज मैं ही पहन लूँ। यह सोचकर पुजारी जी ने बिहारी जी के गले से माला निकालकर स्वयं धारण कर ली। जैसे ही पंडित जी ने माला पहनी, वैसे ही सेवक आके बोला कि राजा जी की सवारी मंदिर तक पहुंचने वाली है। इतना सुनकर पंडित जी घबरा गए। उन्होंने सोचा, अगर राजा ने मुझे माला पहने हुए देख लिया तो मुझ पर क्रोधित हो जाएंगे। इस भय से उन्होंने माला वापस उतार कर बिहारी जी को पहना दी। जैसे ही राजा दर्शन के लिए मंदिर में प्रवेश करते हैं, पंडित जी नियम के अनुसार बिहारी जी के गले से माला उतारकर राजा को पहना देते हैं। जब पुजारी जी राजा को माला पहना रहे थे, तभी राजा ने माला पर गिरा हुआ सफ़ेद बाल देख लिया। राजा को संदेह हुआ कि कहीं पुजारी जी ने मेरे आने से पहले स्वयं ही यह माला तो नहीं पहन ली। यह सोचकर राजा को बहुत गुस्सा आया। राजा ने पुजारी जी से कहा कि ये सफ़ेद बाल किसका है। पंडित जी को लगा, अगर मैंने सच बोल दिया तो राजा मुझे दंडित कर देंगे। इसलिए उन्होंने भय से बोल दिया कि महाराज, यह सफ़ेद बाल तो बिहारी जी के हैं। अब तो राजा गुस्से से आग बबूला हो गया कि पुजारी जी तो झूठ बोल रहे हैं। भला बिहारी जी के कहाँ सफ़ेद बाल होते हैं। राजा ने कहा, पंडित, कल सुबह मैं श्रृंगार के वक्त आऊँगा और देखूंगा कि बिहारी जी के बाल सफ़ेद हैं या फिर काले। बिहारी जी के बाल काले निकले तो तुम्हें फांसी की सज़ा दी जाएगी। राजा हुक्म सुनाकर चला गया। अब पुजारी बिहारी जी के समक्ष रोकर विनती करने लगा, प्रभु, मैं जानता हूँ कि मैंने आपके सामने झूठ बोलने का अपराध किया है और अपने गले में डाली हुई माला आपके गले में पुनः डाल दी। आपकी सेवा करते करते मैं वृद्ध हो गया। बस यह लालसा रह गई कि आपकी माला उतार कर कभी मैं भी पहन लूं। बस इसी लोभ की वजह से मुझसे अपराध हुआ। मेरे ठाकुर जी, पहली बार मुझ में ये लालच आया और ये विपत्ति आन पड़ी। मेरे नाथ, अब नहीं होगा ऐसा अपराध। अब आप ही मुझे बचा सकते हो, नहीं तो कल सुबह मुझे फांसी दे दी जाएगी। पुजारी पूरी रात रोते रोते यही कहता रहा, प्रभु मुझे बचा लो। सुबह होते ही राजा मंदिर में आ गए। पुजारी जी से कहा, आज का श्रृंगार वह स्वयं करेंगे। इतना कहकर पुजारी जी ने जैसे ही बिहारी जी का मुकुट उतारा तो वह देखकर हैरान हो गया कि बिहारी जी के सारे बाल सफ़ेद थे। राजा ने सोचा कि पुजारी ने बचने के लिए बिहारी जी के बालों को सफ़ेद रंग दिए हैं। गुस्से में तमतमाते हुए बोला कि मुझे जांच करनी है कि बाल असली हैं या नकली। उसने यह समझने के लिए जैसे ही बिहारी जी के बाल को तोड़ा तो बिहारी जी के सर से खून की धारा बहने लगी। राजा ने उसी क्षण बिहारी जी के चरण पकड़ लिए और क्षमा मांगने लगा। बिहारी जी की मूर्ति से आवाज़ आई, राजा, तुमने मुझे आज तक केवल मूर्ति ही समझा, इसलिए आज मैं तुम्हारे लिए एक मूर्ति ही हूँ और इस सेवक ने मुझे साक्षात भगवान समझा है। उनकी श्रद्धा का मान रखने के लिए मुझे आज अपने बाल सफ़ेद करने पड़े और रक्त की धार बहानी पड़ी। दोस्तों, सच ही कहा गया है, अगर भगवान में विश्वास हो तो भगवान अपने भक्त की लाज बचाने किसी न किसी रूप में जरूर आते हैं। समझो तो देव, ना समझो तो पत्थर। श्रद्धा हो तो उन्हीं पत्थरों में भगवान सप्राण होकर भक्त से मिलने आ जाएंगे।
दोस्तों, आज की ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखिएगा और इसे लाइक और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी बिहारी जी की कृपा आप सबके जीवन पर सदैव ऐसे ही बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी, जय श्री हरि।